ये ओवर हाइप्ड मूवी आपने अब तक देख ही ली होगी। मूवी का नाम है सैयारा, और जिसने ये मूवी अब तक नहीं देखी वो ये रील स्किप कर सकता है क्योंकि इस रील में स्पॉइलर अलर्ट है। एक्चुअली मूवी में जो मेन एक्ट्रेस होती है उसे अर्ली ऑनसेट एल्जाइमर डिजीज होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया होता है। इसे अर्ली ऑनसेट तब बोलते हैं जब ये 65 ईयर से पहले होता है। ये एक टाइप का कॉर्टिकल डिमेंशिया होता है। कॉजेज और पैथोलॉजी हम इकट्ठे कवर करेंगे। एक्चुअली इस डिजीज में होता क्या है, एक प्रोटीन होता है अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ये प्रोटीन कुछ म्यूटेशंस में जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 21, 14, 1 या फिर एल्डरली पॉपुलेशन में जिनकी एज कुछ ज़्यादा होती है, या फिर फीमेल्स में, या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है अल्जाइमर डिजीज़ की, या फिर एल्यूमिनियम या मर्क्यूरी पॉइजनिंग में इंक्रीज हो जाता है। ये बड़ा हुआ अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन ब्रेन में बीटा सिक्रीडेज एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू ए बीटा 42 पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ए बीटा 42 पेप्टाइड हमारे ब्रेन के लिए न्यूरोटॉक्सिक होता है, रेजिस्टेंट टू डीजनरेशन होता है और एग्रीगेट करता है बहुत रैपिडली ब्रेन में। और इसके एग्रीगेशन के कारण यानी इकट्ठा होने के कारण न्यूक्लियर बेसिलिस ऑफ मेयरनेट डैमेज हो जाती है जो एसिटाइल कोलिन बनाती है, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो जाता है। तो अगर मोटी मोटी बात करें तो एल्जाइमर डिजीज का मेन कॉज होता है हमारे कोर्टेक्स में एसिटाइल कोलिन का डिक्रीज होना। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट को ऑफ कोर्स एमनीजिया होता है यानी कि मेमोरी लॉस होता है, लेकिन एल्जाइमर डिजीज़ में पेशेंट को एंटेरोग्रेड एमनीजिया होता है, रेट्रोग्रेड नहीं होता। आपने मूवी में भी देखा होगा, जो हीरोइन होती है, एक्ट्रेस होती है, उसे अपना पुराना लवर याद रहता है लेकिन नई मेमोरीज नहीं पेशेंट बना पाता, नई वाले को वो भूल जाती है। इसके अलावा पेशेंट में एनोमिक एफेजिया होता है, एप्रेक्सिया होता है यानी डिफिकल्टी विद स्किल्ड मूवमेंट्स, एनोस्मिया होता है पेशेंट को यानी लॉस ऑफ स्मेल, एग्नोसिया होता है यानी लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा पेशेंट में एनोसोग्नोसिया होता है यानी पेशेंट में खुद इंसाइट नहीं होती, उसे नहीं पता होता कि उसे बीमारी है। डायग्नोसिस की बात करें तो हम पेशेंट की क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, ब्रेन इमेजिंग कराते हैं जैसे सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन, या फिर बायोमार्कर लेवल्स को चेक करते हैं। लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो वो ब्रेन बायोप्सी पर ही होता है। सबसे पहले हमें न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स मिलते हैं उसमें, जो सीवीआरटी के साथ कोरिलेट करते हैं। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स एक तरह के टाउ प्रोटीन्स होते हैं जो हाइपरफॉस्फेटेड माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स होते हैं, और ये सुजेस्ट करते हैं कि कितनी न्यूरो डीजनरेशन हो चुकी है। इसके अलावा ब्रेन बायोप्सी पर हमें सिनाइड न्यूराइटिक प्लैक्स देखने को मिलते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ये कोरिलेट करते हैं एज के साथ। इसके अलावा हमें ग्रैन्युलोवैक्यूलर डीजनरेशन देखने को मिलती है जो बेस्ट हिप्पोकैम्पस में दिखाई देती है। ट्रीटमेंट में हम बेसिकली कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स देते हैं जैसे कि डोनेपेजिल या रिवास्टिगमिन। आजकल नई नई इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को एडवाइस की जाती है जैसे कि मेंटल स्टिमुलेशन, हेल्दी डाइट, सोशल एंगेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी एटसेट्रा।